महर बचपन से ही नफरत, तंज और तानों की दीवारों के बीच बड़ी हुई थी, क्योंकि वो इस खानदान की बेटी होने के साथ साथ एक तवाइफ की भी बेटी थी। इसके बाप ने अपनी पसंद से एक तवाइफ को बीवी बनाया था। अब खानदान की नफरत का बाइस थी, मगर कुदरत ने इसके चेहरे पर ऐसा हसन तराशा था जो नजर झुकने पर मजबूर कर दे। दूधिया रंगत, गहरे सिया लंबे बाल, आंखों में छपी हुई गहराई जैसे किसी दर्द की कहानी हो, नर्म गुफ्तार मगर गैर मामूली वकार। वो इस जदीद तर्ज की हवेली में एक मुलाजमा की तरह रहती थी, हर काम खामोशी से करती और सब के रवैये सह जाती। अहमद को इससे सख्त चढ़ थी। वो इसे खानदान की बदनामी की अलामत समझता था। अहमद शाह किसी काम के लिए तैयार होकर सहन में दाखिल हुआ तो देखा कि महर झुकी हुई पौधों को पानी दे रही है। सफेद शलवार कमीज में हल्के नीले दोपट्टे के साथ धूप की किरणें इसके बालों पर खेल रही थीं। अहमद के कदम एक लम्हे को रुक गए, मगर फौरन गुस्से से बोला, ये क्या सुबह सुबह सारा लान पानी पानी कर दिया है? तुम्हें नहीं पता मैं लान में सुबह चाय पीता हूँ? जैसे ही महर ने सर उठाया, झिझक कर पीछे हटी। इसके हाथ में पकड़ा पानी का पाइप फिसल गया और पानी अहमद के कपड़ों पर गिर गया। अहमद की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। कितनी बार कहा है तुम्हें फासले पर रहा करो, और ये किया कर दिया तुमने। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। वो देवड़ा और महर का हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ा। महर सहम गई। इसके सांस उखड़ने लगे, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। तुम्हारा? अहमद शाह की धाड़ ने जैसे लम्हे भर की फिजा को काट डाला। इसकी आवाज इतनी करख्त थी कि महर कांप उठी। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं, होंठ कपकपा गए और सांसें बेरब्त होने लगीं। वो अपने गिले पर हाथ रखकर हाँफने लगी। अहमद के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। महर, क्या हुआ तुम्हें? वो घबरा गया। महर जमीन पर गिर गई। अहमद ने तेजी से इसे संभाला। इसकी धड़कन तेज थी, सांस रुक रुक कर आ रही थी। वो उसकी बाहों में नीम बेहोश थी। अहमद, वो जो कभी किसी पर रहम न करता था और बस खुद में रहता था, आज एक लम्हे के लिए खुद बेबस हो गया। इसे बाहों में उठाकर गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। उसने बगौर इस नाजुक वजूद को देखा जो दरवाजे से चुपकी शायद अपनी सांसों की जंग लड़ रहा था। ये क्या मुसीबत है यार? उसने दांत भींच कर बुड़बुड़ाया। सख्त गुस्से में होने के बावजूद दिल के किसी कोने से बेचैनी इस पर हमला आवर हो रही थी। सिर्फ महर की भारी सांसों और खांसी की आवाज गूंज रही थी। अहमद शाह बार बार पिछले शीशे में उसे देख डर रहा था। वो आंखें बंद किए पसीने में शराबूर थी और बार बार इन्हेलर इस्तेमाल कर रही थी। पानी पियो। उसने बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। महर ने कपकपाते हाथों से बोतल थामी और होंठों से लगाई, मगर ज्यादा पी ना सकी। अहमद शाह ने खड़की थोड़ी नीचे कर दी ताकि ठंडी हुआ अंदर आ सके। इसके चेहरे पर चढ़चढ़ाहट थी, मगर आंखों में छपी परेशानी साफ नजर आ रही थी। चाचा की वो गलती याद आती जिसने पूरे खानदान को रुस्वा किया था। इसके चाचा की एक गलती की वजह से पूरा गांव उन पे थू थू करता था। गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी। अहमद शाह ने वक्त जाय किए बगैर दरवाजा खोला। चिल्लू बाहर। सांस मत रोको। महर ने बमुश्किल कदम बाहर रखा। इसके नाजुक पांव कांप रहे थे। अहमद शाह ने झुंझलाकर इसका बाजू पकड़ा और तेजी से अंदर बढ़ा। डॉक्टर! इमरजेंसी की आवाज पूरे हाल में गूंजी। चंद लम्हों में नर्सें और डॉक्टर महर को अंदर ले गए और इसका चेकअप करने लगे। डॉक्टर ने बताया, ये अस्थमा का अटैक है। अपने शायद इसे डराया हो। जहनी दबाव से इसे सांस रुकने लगती है। अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। वो रात भर अस्पताल में रहा। अगले दिन जब महर होश में आई, सामने अहमद को देखा। इसके लब कपकपाई और हल्की सी आवाज निकली, शुक्रिया, खामोश रहो, ज्यादा बातें न करो। अहमद शाह ने सख्ती से कहा, मगर उसके दिल में कुछ और ही था। वो मानने को तैयार नहीं था कि उसके अंदर नरमी है, मगर के चंद लम्हे पहले महर की टूटी सांसों ने इसे अंदर तक हिला दिया था। महर ने नजरें झुका लें। इसके दिल में शुक्रगुजारी थी। से एक रात यहां एडमिट रहना पड़ा। अगले ही दिन इसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अगले दिन जब वो दोनों वापस हवेली पहुंचे तो सहन में दादाजी हुक्के के किश लगाते बैठे हुए थे। फिर अस्पताल जाना पड़ा। मनहूस लड़की
ये एक दिन सबको ले डूबेगी। उनकी निगाह हया पर पड़ी तो तंज से भरपूर आवाज निकली। अहमद शाह का खून खोल उठा। उसने जब्त किया, कुछ बोला नहीं, मगर महर का झुका हुआ सरापा उसकी नजर से ओझल ना रहा। घर की औरतें चुपकी चुपकी बातें कर रही थीं। इसी तवाइफ की बेटी है ना, अल्लाह जाने कब ये भी अपनी माँ की तरह निकलेगी। ये जुमले तीर की तरह अहमद शाह के दिल को चीर गए। वो चाहता था सबको खामोश करा दे, मगर खानदान के सामने जबान नहीं खोल सका। महर अपने कमरे में खामोशी से बैठी थी। छोटा सा कमरा, पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक सादा सा बिस्तर और खिड़की से झांकती रोशनी, यही उसकी दुनिया थी। वो अपने इन्हेलर को हाथ में थामे बैठी थी और सोच रही थी कि क्या वाकई वो सब के लिए बोझ है। सब इसके साथ ऐसे ही सलूक करते थे जैसे वो सब के लिए बोझ हों, और वो उनकी बातों से ही ज्यादा अपनी हालत बिगड़ लेती थी। हवेली के बड़े हाल में अहमद शाह अपने दादा और ताया के साथ बैठा था। दादा के हाथ में हमेशा की तरह हुक्का था और ताया सख्त लहजे में बोले थे, अहमद, ये लड़की तुम्हारे साथ रहकर खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल देगी। कल बाजार में भी लोगों ने बातें बनाई हैं कि सरदार जमील की तवाइफ वाली औलाद अब भी हमारी छत तले पिल रही है। अहमद शाह ने चुपचाप नजरें झुकाईं। दिल चाहा कि सबको मैंने कहा था, इसे बस छत दे दो, ये घर उसके लिए नहीं। लेकिन तुम नहीं माने। याद रखना अहमद, ये दाग हमेशा हमारे साथ जड़ा रहेगा, दादा ने धुआं छोड़ते हुए कहा। अहमद शाह ने सर हिलाया, मगर दिल के अंदर एक तूफान उमड़ आया था। छोड़े दादा, अब ये चाय लें। अहमद शाह उनको चाय देते वहां से निकल गया। न जाने क्यों इससे महर के लिए ये अल्फाज बर्दाश्त न होते थे, लेकिन वो खामोश हो जाता था। एक दिन महर लाइब्रेरी में काम कर रही थी जब बिजली चली गई। महर लाइब्रेरी में किताबें सजा रही थी। अंधेरे में इसे डर भी लगता था तो अचानक ही वो अहमद से टकरा गई। जो लाइब्रेरी में किताब लेने आया था उसके हाथों से किताबें बखर गईं। दोनों झुककर उन्हें समेटने लगे। उनके हाथ एक साथ छुए। लम्हा ठहर गया, सांसें रुक सी गईं। अहमद की उंगलियों ने बेइख्तियार उसकी उंगलियों को छुआ और वो दोनों चंद लम्हों के लिए खामोशी में कैद हो गए। महर ने नजरें झुका लीं। इसे अचानक ही गुस्सा आया अपने आप पर, क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं चाहता था मगर दिल के हाथों मजबूर था। इसने महर पर गुस्सा किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें पता है कि डस्ट से सांस का मसला हो जाएगा, तो फिर ये बेवकूफ़ी क्यों। वो इस पर देवड़ा। महर की आंखों में आंसू आ गए और उधर से भाग गई, मगर अहमद के अंदर का तूफान बेदार हो चुका था। वो रात अपने कमरे में जाकर पहली बार खुद से झगड़ा करता रहा, मैं इससे नफरत करता हूँ, लेकिन दिल क्यों नहीं मानता। अगले दिन उसने महर से गुरेज करने की कोशिश की, मगर हर बार कहीं न कहीं इसकी झलक सामने आ जाती। बारिश धीरे धीरे हवेली की छत पर उतर रही थी। शाम के आसमान पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। नीचे लान की बत्तियां जलने लगी थीं। महर ने दोपट्टा सर पर ओढ़ा। हल्के नीले रंग का लिबास बारिश की नमी से भीग चुका था। वो छत पर फैले कपड़ों को समेटने में मसरूफ थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर उसके हाथ कपकपा रहे थे। जैसे ही इसने आखिरी कपड़ा उठाने को झुका, अचानक पांव फिसल गया। इसकी हल्की सी चीख गूंजी और नीचे सहन में खड़ा अहमद खान चौंक गया। अहमद ने इसे बाजू से पकड़कर सीधा किया और भारी लहजे में बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हें अक्ल नहीं कि बारिश में ये सब नहीं करते। महर ने सहम कर नीचे देखा, होंठ कांपने लगे, मैं कपड़े भीग जाते अहमद शाह, उसने नरमी से कहा। मगर अहमद की आंखों में झलकती फिक्र को छुपाने के लिए इसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। कपड़ों से ज्यादा अपनी जान की फिक्र करो कभी, वो सख्त लहजे में बोला, मगर दिल के अंदर वो लम्हा बार बार दोहरा रहा था जब इसने इसे लड़खड़ाते देखा था, जब एक तिल को लगा था कि कहीं वो गिर न जाए। बारिश अब तेज हो चुकी थी। पानी की बूंदें दोनों के लिबास में जज्ब हो रही थीं। महर के चेहरे से एक लत बार बार आंखों पर आती। वो हाथ बढ़ाकर हटाने लगती, मगर हाथ कपड़ों से भरे थे। अहमद ने झुंझलाकर हाथ बढ़ाया। आहिस्तगी से वो बाल उसके कान के पीछे किया और लम्हा भर के लिए वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए कि बारिश की आवाज जैसे कहीं दूर जा चुकी थी। महर ने नजरें झुका लें।
दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस फूलने लगा। अहमद शाह, अब परेशान ना हूं, मैं संभल गई हूं, उसने मासूमियत से कहा, मगर उसकी आवाज में लर्जिश थी। अहमद ने गहरा सांस लिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं? वो हंसा मगर आवाज में सख्ती छपी थी। मुझे बस अपने घर में कोई मसला न हो उसकी फिक्र है। महर ने आहिस्ता से सर उठाया। बारिश की बूंदों के दरमियान उसकी बड़ी बड़ी आंखों में वही सवाल छुपा था, वाकई सिर्फ घर की फिक्र है? मगर वो खामोश रही, सिर्फ इतना बोली, शुक्रिया, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। अहमद ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा ताकि उसके लबों पर उभरती वो मुस्कुराहट महर ना देख ले। एहतियात करो आइंदा, हर बार मैं वक्त पर नहीं पहुंचूंगा, वो कहता हुआ मुड़ गया, मगर जाते जाते पलटा। महर को एक नजर देखा, वो अब भी हल्की बारिश में खड़ी थी, भीगी पलकों पर पानी चमक रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो लम्हा, वो झिड़कियां भी किसी मोहब्बत की पहली निशानी हो। अहमद शाह ने अब खुद से लड़ना बंद कर दिया था, उसे समझ आ गई थी वो इस मोम की गाढ़ा से प्यार कर बैठा है, और उसे इस बात का एहसास और एतराफ खुद से सरशारी का बाइस बन गई, और वो मुस्कुराता हुआ सीढ़ियां उतरता नीचे आ गया। हवेली आज जैसे जाग उठी थी। आज गांव में सरदार के पुराने दोस्त के बेटे की शादी थी और सब तैयार होके शादी वाले घर जाने लगे। अहमद शाह तैयार होकर जब अपने कमरे से निकला तो उसकी आंखें अनजान सी बेचैनी लिए चारों तरफ महर को ढूंढ रही थीं। जब उसे कहीं वो दिखाई ना दी तो वो सख्त तेवर लिए इसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर दाखिल हुआ तो मंजर ने जैसे इसकी सांस रोक ली। महर सफेद शिफोन के दोपट्टे में लिपटी जाए नमाज पर बैठी थी। कमरे के एक कोने में रखी छोटी सी लैंप की मध्यम रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके बंद लबों से निकली दुआ का हर लफ्ज फिजा में सुकून बखेर रहा था। इसकी लंबी पलकें, झुके हुए हाथ और हल्की लरजती आवाज अहमद शाह के दिल पर जैसे किसी ने चुपचाप दस्तक दी हो। वो अपनी जगह खड़ा रह गया, नजरें इससे हटाए बगैर। बारिश की हल्की बौछार खिड़की से आ रही थी, इसकी खुशबू महर की खुशबू से मिलकर कमरे में अजब सा सुकून घोल रही थी। अहमद को पहली बार लगा कि शायद ये वही लड़की नहीं जिससे वो नफरत करता आया था, ये तो कोई ऐसी रोशनी है जो अंधेरों को छूकर उन्हें खूबसूरत बना देती है। वो कुछ लम्हे यूं ही उसे देखता रहा, जैसे वक्त रुक गया हो। अहमद शाह, महर की नर्म आवाज ने इसे चौंका दिया। वो घबरा कर पीछे हटा, जैसे किसी जुर्म पर पकड़ा गया हो। हाँ, वो, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? उसने रिवायती रोब वाले लहजे में कहा, मगर आवाज में कहीं नरमी छपी थी। महर ने आंखें झुकाकर कहा, मैं तो बस दुआ कर रही थी अहमद खान, अब सब के लिए, दादा जान के लिए, कि सब खुश रहें। अहमद ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अब दुआ छोड़ो, 10 मिनट में नीचे आ जाना। महर के चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन अहमद खान, मैं कैसे आ सकती हूं दादा जान? अहमद राका आधे दरवाजे से पलटा और बेख्तियार कह गया, मैं देख लूंगा सब, तुम बस वक्त पर तैयार हो जाओ। दादा जान की फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके लहजे में वही गुस्सा था, मगर इस बार इस गुस्से के अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ छुपा हुआ था जो महर के दिल को छू गया। कुछ ही देर में वो दोनों शादी वाले घर पहुंचे। महफिल में शोर, हंसी और साज बज रहे थे। महर सफेद शिफोन की सादा मगर खूबसूरत फराक में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अहमद शाह की नजरें इस पर रोकी रह गईं। वो किसी को कुछ कह नहीं पाया, लेकिन लोग तो बोलने के लिए होते हैं। गांव की औरतों के लबों पर सरगोशियां थीं, कुछ तंज, कुछ हंसी, कुछ जहर। ये वही है ना, तवाइफ की बेटी? हाय शर्म भी नहीं आती, सरदार के खानदान के साथ बैठी है। अब तो लगता है अहमद शाह को भी इस पर तरस आ गया है। ये जुमले अहमद के कानों में जाकर जैसे चुभ गए। इसकी रगों में खून खौल उठा। महर ने सर झुका लिया, आंखों में नमी आ गई, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। दादा जान की नजरें भी उन बातों पर जा पड़ीं। उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से से भरे हुए तकरीब के बीच से उठ खड़े हुए।
अहमद शाह ने फौरन महर को उठने का इशारा किया। दोनों हवेली वापस आए। कुआं में खामोशी थी, सिर्फ जूतों की चाप सुनाई देती थी। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुए, दादा जान ने गजबनाक लहजे में कहा, अहमद, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस बदनाम लड़की के साथ सबके सामने क्यों गए? तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। महर सहम गई, इसके हाथ कांपने लगे, लेकिन अहमद शाह आज खामोश नहीं रहा। दादा जान, वो गिर जा, बस बहुत हो गया। हर कोई इसे बदनाम कहता है, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कितनी पाकीज़ा है, कितनी अकेली है। अब सब ने इसे नफरत दी, मगर उसने फिर भी कभी जबान नहीं खोली। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ महर से, वरना कभी नहीं। अब जिसे खानदान की बदनामी समझते हैं, वही इस खानदान की इज्जत है। दादा जान का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर अहमद के लहजे की सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कुछ लम्हों बाद दादा जान की आवाज आई, भारी मगर नर्म, अहमद, तुमने पहली बार किसी बात पर डटकर खड़ा होना सीखा है। अगर तुम समझते हो कि ये लड़की इस घर की इज्जत है, तो ठीक है, महर अब इस हवेली की बहू होगी। महर के लबों पर कांपती हुई मुस्कुराहट आई, आंखों से आंसू बह निकले। अहमद ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराहट जैसे इसके दिल में उतर गई। चंद दिन बाद हवेली एक बार फिर जगमगा उठी, मगर इस बार किसी और की शादी नहीं, बल्कि महर और अहमद शाह की शादी थी। महर हवेली की खूबसूरत छत पर बैठी थी, और आज फिर से काले बादल आसमान पर उमंडे थे, और पुरसुकून सी इस मौसम को अपने अंदर भी महसूस कर रही थी। तभी अहमद शाह ऊपर आया और उसके पास बैठ गया और महर का हाथ पकड़कर बोला, महर, तुम मेरी जिंदगी हो, और अब मैं तुम्हारी उन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी का खुशगवार मोड़ हो। महर अहमद शाह के एतराफ मोहब्बत में बहुत खुश हुई और बोली, अब मेरी जिंदगी को खुशहाल और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत कुछ किया। मैं भी अब से बहुत प्यार करती हूँ। इनके इजहार मोहब्बत से इनकी एक नई जिंदगी का आगाज था। आसमान से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, और अब महर को घबराहट नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अपने साइबान और महफूज हाथों में थी, जो उसे हर वक्त संभालने के लिए मौजूद है।